हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 फरवरी, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, 1 जुलाई से ही पूरे भारत में लागू किए जाएंगे नए आपराधिक न्याय कानून। यानी 1 जुलाई से हमारे देश में नया क्रिमिनल लॉ लागू होगा। घिनौने अपराध के लिए सजा के अब कड़े प्रावधान लागू किए जाएंगे। अपराध के लिए जो भारत में पुराने न्याय कानून थे वो बदलने जा रहे हैं। 1 जुलाई से मिलने लगेगा भारतीय कानून के तहत न्याय। FIR भी ऑनलाइन होगी। वहीं मॉब लिंचिंग भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा। IPC खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। और जो सरकार ने हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून लोकसभा राज्यसभा से पास हुए थे वो 1 जुलाई से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता कानून लागू होंगे। 3 नए क्रिमिनल लॉ। हालांकि दोस्तों, अभी तक हिट एंड रन बदलाव लागू नहीं होगा। पुराने जो कानून थे, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन कौन से थे ये तीनों आप देख सकते हैं। इंडियन पिनल कोड यानी IPC की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून लागू होगा। दूसरा 1898 का CRPC कानून वो भी बदल गया है। और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड, उसकी जगह भारतीय साक्ष्य संहिता कानून लागू होगा। और इन नए आपराधिक कानून से क्या प्रमुख बदलाव आएंगे, इनके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले विस्तार में बताए भी थे ये, राइट। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाई लोगों के लिए शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना। 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा इसमें। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना है। और इस योजना के तहत देश भर में अनाज के स्टोरेज बनाए जाएंगे। देश के 11 राज्यों में 11 एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी भी बनकर तैयार हो चुकी है। PM मोदी ने सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत ये दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और इस स्कीम के शुरुआती चरण में 11 राज्यों में 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS स्टोरेज प्लांट बनाए जाएंगे। और इसके तहत 11 राज्यों में 500 से ज्यादा बड़े बड़े गोदामों की आधारशिला रखी जाएगी इस योजना के पहले चरण में। और वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 34,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वर्चुअली रूप से PM मोदी ने इनका उद्घाटन करते हुए कहा कि हर घर को सूर्य घर बनाना है। PM बोले कि कांग्रेस केवल एक परिवार के बारे में सोचती है, लेकिन सूर्योदय योजना के तहत देश भर के हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ने का प्लान बनाया है PM ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ से ही होगा विकसित भारत का सपना पूरा। और वैसे आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। गुजरात के जामनगर में पहुंचकर उन्होंने रोड शो का आयोजन भी किया। और आज वो गुजरात के सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इस दौरान वो देश के सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। PM मोदी 24 और 25 फरवरी को गुजरात में ही रहेंगे। और इसमें टोटल तो 52,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू होगी। इसमें से 980 करोड़ रुपए की लागत से सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई। जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन यहाँ पर युवा राहुल गांधी से मिलने का इंतजार करते रहे। जब राहुल गांधी युवाओं से नहीं मिले तो युवाओं ने राहुल गांधी का विरोध करते हुए मोदी योगी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे भी लगाए। क्योंकि सुबह से राहुल गांधी से मिलने के इंतजार में रहे युवाओं को जब मायूसी हाथ लगी तो उन्होंने राहुल गांधी का विरोध किया। और वहीं दोस्तों, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, दिल्ली हरियाणा के सिंगू और टिकरी बॉर्डर अब खुलने शुरू हो गए हैं। कंक्रीट की दीवार भी तोड़ रही पुलिस। पंदेरे बोले कि किसान नेताओं के एक्सीडेंट और हमले की साजिश हो रही है। किसानों का दिल्ली कूच टल चुका है। टिकरी और सिंगू बॉर्डर अब खोले जाएंगे। आम लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, देश के किसानों ने ऐलान किया था कि 29 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे वो। लेकिन अभी ये दिल्ली कूच टल चुका है। सरकार और किसानों के बीच कुछ बातचीत हुई और उसके बाद किसान भाई लोग इस बात पर सहमत हुए हैं कि अभी फिलहाल किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। तो अब दिल्ली जाने वाले यात्रियों और औद्योगिक क्षेत्र के वाहनों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि लगभग 2 सप्ताह बाद अब ये सिंगू और टिकरी बॉर्डर खुलने जा रही, 2 सप्ताह से बंद थी। चलिए अगली बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों को निर्देश जारी किया और कहा कि गृह जिला या एक जिले और लोकसभा क्षेत्र में 3 साल से जमे अफसरों के तबादले कंप्लीट होने चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव से पहले सभी बड़े अफसरों IAS, IPS, जिला कलेक्टर, DSP समेत सभी के ट्रांसफर किए जाएंगे, है ना। और अगला अपडेट देखिए, बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। साल 2036 में ओलंपिक में एथलेटिक्स से सबसे ज्यादा मेडल भारत जीतेगा। ये कहना है AFI प्रेसिडेंट आदिले सुमरीवाला का। वो बोले कि टैलेंट सर्च के बाद फॉरेन कोच से ट्रेनिंग और 200 सेंटर भी बनाए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी गुड न्यूज देखिए आप, अब PACS डेयरी का भी काम करेंगे और पेट्रोल पंप भी चलाएंगे। अगस्त तक 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज्ड किए जाएंगे। PACS का फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनको अब सरकार ज्यादा पावर देने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लगभग 65,000 जो PACS हैं उनकी दक्षता में सुधार के लिए इस साल अगस्त 2024 तक उन सभी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। और अब तक भी 18,000 से ज्यादा पैक्सों में कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है। और जल्द ही देश भर के सभी पैक्स ऑनलाइन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 30,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पैक्स की सेवाओं में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और काम जल्दी भी निपटेंगे। चलिए अगली खबर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की है। एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाले सैन्य कर्मियों को
अब नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिनमें स्वर्ण पदक विजेताओं को यानी कि गोल्ड मेडल वालों को 25 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए का नकद इनाम मिलेगा रक्षा के क्षेत्र से जुड़े सैनिकों के लिए। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। सशस्त्र बलों को सरकार अब प्रोत्साहन देगी। चलिए अगला अपडेट है, ट्विटर यानी कि एक्स पर वीडियो ऑडियो कॉलिंग अब सभी यूजर्स के लिए फ्री में रोल आउट हो चुकी है। यहाँ तक कि एक्स पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत भी नहीं होगी। और वहीं ट्विटर के मालिक एलन मस्क बोले कि जल्द ही वो एक्स मेल भी लॉन्च करेंगे। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इट्स कमिंग। जीमेल के दबदबे को चुनौती मिलेगी क्योंकि ट्विटर भी अपनी खुद की मेल सर्विस लॉन्च करने जा रही है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, साल 2027 तक सभी को पक्का मकान मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। कल शनिवार को वो सरायकेला पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिले में 334 करोड़ 12 लाख रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी गरीबों को, सभी लोगों को साल 2027 तक पक्का मकान मिल जाएगा। इतना ही नहीं, झारखंड राज्य के सभी गाँव की 15,000 किलोमीटर तक सड़क भी पक्की बनाई जा रही है ताकि ग्रामीणों को भी अच्छी सड़क मिल सके। ये झारखंड सरकार की कुछ नई योजनाएं, नई प्लानिंग है। चलिए अगला अपडेट है, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब 10 रुपए में भी आप रेल सफर कर पाएंगे। दरअसल रेलवे कई खास कैटेगरी में यात्रियों को ट्रेन टिकट पर छूट देती है और इसमें अभी दिव्यांग व्यक्तियों की 4 कैटेगरी, रोगियों की 11 कैटेगरी और छात्रों की 8 कैटेगरी में रियायत दी जा रही है। रेलवे का कहना है कि 2022-23 के दौरान भी लगभग 18 लाख मरीज और सहचर इन योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और इन्हीं योजनाओं के तहत रेलवे अभी कई सारे नजदीकी रूट के सफर तक के लिए मात्र 10 रुपए में ट्रेन टिकट की सुविधा शुरू की है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले के बाद अब एक्शन मोड में आई योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम योगी का कहना कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही टॉप अफसरों को एक्टिव किया गया। एसटी अपने सॉलिड इनपुट भी दिए। अगले 5 दिन में फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती में आखिर पेपर लीक के पीछे जिम्मेदार कौन है। कल ही आपको पता होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के हित में फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बाद सिपाही भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। अब 6 महीने बाद इसका एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। 60,000 से भी ज्यादा पदों पर यह परीक्षा हुई थी जिसमें 48 लाख से ज्यादा छात्रों ने ये एग्जाम दिया था, लेकिन अभी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। युवाओं के लिए एक अच्छी खबर ये है कि दोबारा एग्जाम की कोई फीस नहीं देनी होगी। सेंटर तक बस की सर्विस भी फ्री मिलेगी। यूपी पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा फीस जो लगभग 400 रुपए प्रति छात्र थी, 50 लाख छात्रों से फीस ली गई, 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। ये फीस अब स्टूडेंट से वापस नहीं ली जाएगी। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है ना। तो ये सभी प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। और वहीं दोस्तों खेल जगत से एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही है। कर्नाटक के क्रिकेटर को फील्ड पर आया हार्ट अटैक और मौत भी हो गई। तमिलनाडु से जीत का जश्न मना रहे थे 34 साल के होयसला, तभी ये बड़ा हादसा हुआ। कर्नाटक बंगलुरु में आयोजित एजिस साउथ जोन टूर्नामेंट में कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर के होयसला का दिल का दौरा पड़ने से मात्र 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इन्होंने काफी अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए थे क्रिकेट फील्ड में। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। आजकल हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने लगे। मैंने आपको कई खबरें भी बताई थी हाल ही में, राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, कर्नाटक के मंदिरों की आय पर कर यानी कि टैक्स संबंधित विधेयक विधान परिषद में खारिज हो गया क्योंकि इस विधेयक के पक्ष में मात्र 7 वोट आए जबकि विरोध में 18 सदस्यों ने मत किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा कर्नाटक सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि हिंदू मंदिरों से 10% टैक्स वसूला जाएगा, राइट। लेकिन कई सारे हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया था। फिलहाल सभी हिंदू धर्म, सनातन धर्म वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि कर्नाटक में ये विधेयक लागू ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पक्ष से ज्यादा विपक्ष में वोट पड़े हैं। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला देखिए। हरियाणा के किसानों को अब कभी नहीं देना होगा आबियाना। 4299 गाँव के किसानों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। मैंने आपको बताया था ना, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से बजट में किसानों के हित में कई बड़े ऐतिहासिक ऐलान किए गए और इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा, जो ब्रिटिश शासन काल के समय से किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति पर लगाए जाने वाला आबियाना था, वो अब समाप्त करने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। ये एक तरह से आप यूं समझ सकते हैं टैक्स ही है जो अंग्रेजों के जमाने से लग रहा था, लेकिन अब ये हरियाणा में किसान भाई लोगों को नहीं देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 4200 से ज्यादा गाँव के किसानों को 140 करोड़ रुपए का एकमुश्त लाभ होगा। और वैसे किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने कर्ज माफी को लेकर भी बड़ा ऐलान किया था। मैंने आपको बताया भी था 5 लाख से भी ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी। लोकसभा चुनावी साल में हरियाणा सरकार की तरफ से ये बजट में शानदार घोषणा की गई है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। कर्ज पर ब्याज माफी का फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो 31 मई तक अपना बकाया लोन चुका देंगे। उनसे कोई ब्याज या पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी, सिर्फ मूल से मूल चुकाना है। समझ रहे हो। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। देखिए आप, केंद्रीय कर्मचारियों की डीए यानी कि महंगाई भत्ते में मार्च 2024 में बढ़ोतरी हो सकती है। 4% तक और महंगाई भत्ता बढ़ सकता है क्योंकि अभी चुनाव वगैरह भी आ रहे हैं और वैसे भी हर 6 महीने में डीए बढ़ता ही है। तो ये सरकारी कर्मचारियों को इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है ना। और वहीं दोस्तों आरबीआई की तरफ से मार्च महीने के बैंक हॉलीडेज का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे क्योंकि इन 14 दिन में से 5 तो रविवार ही आ जाएंगे, संडे, और 2 सैटरडे भी आएंगे। 4th और 2nd सैटरडे को आपको पता होगा बैंकों में छुट्टी रहती है।
हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर तीज त्योहारों की वजह से 7 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो टोटल लगभग बैंकों में 14 दिन की छुट्टियां रहने वाली है मार्च 2024 में। ये पूरी बैंक हॉलीडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कहां किस तारीख को किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। ओके, और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 4 नेशनल हाईवे समेत 336 सड़कें बंद पड़ी हैं। 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। मध्य प्रदेश के 60% हिस्से में 3 दिन बारिश की चेतावनी। जबलपुर, नर्मदापुरम समेत 10 जिलों में ओले भी गिरेंगे। एमपी के इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी बादल छाए रहेंगे। राजस्थान के भी 15 जिलों में बारिश की संभावना है। 2 दिन बाद एक्टिव होंगे वापस सिस्टम। ओले गिरने का भी अलर्ट है और इसके चलते सर्द हवाएं चलेगी तो थोड़ा तापमान और गिरेगा, मतलब ठंड वापस एक बार फिर से हल्की फुल्की शुरू होगी। राजस्थान में ये पहला सिस्टम 26-27 फरवरी को एक्टिव होगा, यानी इन 2 दिनों के दौरान 15 जिलों में बारिश हो सकती है। 26-27 तारीख को राजस्थान के किन किन जिलों में बारिश की संभावना है, ये जो हल्का ब्लू कलर आप देख पा रहे होंगे, इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। और वहीं झारखंड के भी 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। 26-27 फरवरी को आकाशीय बिजली गिर सकती है और ओले गिरने की भी संभावना है। तो अगर आप भी झारखंड में रहते दोस्तों तो सावधान रहें जरा। वो कौन कौन से जिले जिनमें बारिश की संभावना है, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से बारिश और बर्फबारी शुरू होगी। आसमानी बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट है, तो घर से बाहर निकलते समय सावधान रहें। मौसम का हाल जानकर ही निकलें। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने में मामूली गिरावट हुई। चांदी 1557 रुपए फिसली। और क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल बता देता हूँ। ये देखिए बीते एक सप्ताह में कितना बदला सोने का रेट, और चांदी के रेट भी अलग अलग तारीखों के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सौर प्रणाली वितरण का खर्च अब कंपनियां खुद उठाएगी। कनेक्शन प्रकार चुनने का भी विकल्प मिलेगा। नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स जो लागू किए सरकार ने, उनके तहत केंद्र सरकार की ओर से विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम में संशोधन के बाद अब ये अनिवार्य कर दिया है कि 5 किलोवाट क्षमता तक की सौर पीवी प्रणालियों के लिए आवश्यक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का काम वितरण कंपनियां अपनी लागत से करेगी। और साथ ही वितरण लाइसेंसदारी के लिए रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम चालू करने की समय सीमा भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है। नए नियमों में अब सब मीटर और सीधे कनेक्शन वालों के बिल में समानता लाने की भी कवायद की गई है, जिसकी ज्यादा डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और बिजली कनेक्शन को लेकर भी सरकार ने जो कल नए नियम लागू किए थे, मैंने आपको बताया था, इसमें अब झटपट से आपको बिजली कनेक्शन मिल पाएगा। इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर रखने वालों को भी खास सहूलियत मिलने जा रही है। एक तो बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा में भी कटौती की है। शहरों में 3 दिन, गाँव में अधिकतम 15 दिन में आपको बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। इस बारे में तो मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी। लेकिन अब उपभोक्ताओं को कुछ ज्यादा नए अधिकार भी मिलेंगे और इसमें क्या क्या राइट्स मिलेंगे उपभोक्ताओं को, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अब आप अगर अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाओगे तो उसमें भी आपको कम समय लगेगा। सोलर कंपनियों के लिए भी सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू कर दिए हैं। जो 1 करोड़ लोगों के घरों की छत पर सोलर रूफटॉप योजना के तहत जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने प्लान बनाया है, उसी के तहत ये सोलर कंपनियों के लिए भी न्यू रूल्स लागू किए जा रहे हैं। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप्स। आपके भी घर में छोटे बच्चे बच्ची हैं तो उन्हें जरूर पिलाएं राज्य में। चलिए कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। 704 करोड़ रुपए की योजना के तहत पीएम मोदी 28 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। 26 फरवरी को इनका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, पीएम मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की भी सौगात देंगे देश को। हाईटेक सुविधाओं से लेस होंगे ये सभी रेलवे स्टेशन। तो ये देश के रेलवे डेवलपमेंट के विकास में कल नई योजनाएं शुरू करेंगे प्रधानमंत्री। और खबर है पीएम मोदी पर चैटबॉट की प्रतिक्रिया के बाद गूगल ने भी बयान दिया और कहा कि ये हमेशा भरोसेमंद नहीं हो सकता है। गूगल के जेमिनी ने कल ही आपको बताओगा पीएम मोदी से जुड़े एक सवाल पर गलत जवाब दिया था, तो उसके बाद गूगल कंपनी का यह बयान सामने आया। और वैसे गूगल से जुड़ा एक और अपडेट है, अमेरिका में जल्द ही बंद हो जाएगा गूगल प्ले। भारत को लेकर कंपनी ने नई योजना भी बनाई है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स में गूगल पे ऐप 4 जून से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद एंड्रॉइड फोन्स की होम स्क्रीन पर दिखने वाली गूगल पे ऐप अब नजर नहीं आएगी। हालांकि भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल यहाँ पर चलता रहेगा जीपे। लेकिन गूगल का प्लान है कि इस पेमेंट ऐप का इस्तेमाल अमेरिका, भारत और सिंगापुर में सबसे ज्यादा होता है। तो अब गूगल कंपनी गूगल पे को बंद करके गूगल वॉलेट प्लेटफॉर्म में ये सारी सुविधाएं ट्रांसफर करने के प्लान में है। चलिए मार्केट से बड़ी खबर देखिए। अगले सप्ताह 3 आईपीओ ओपन होंगे। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, एक्सीकॉम टेली सिस्टम और भारत हाईवेज इन्विट में निवेश का मौका है। ये तीनों आईपीओ से जुड़ी कुछ तारीखों की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निवेशकों के लिए अच्छा अपडेट है ये। और मार्केट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, बायजू कंपनी के मालिक रविंद्र का कहना है कि मैं बायजूस का सीईओ बना रहूंगा। कंपनी का मैनेजमेंट और बोर्ड भी वही रहेगा। ईजीएम में लिया गया फैसला मायने नहीं रखता है। और खबर है एमएसएमई डिफेंस एक्सपो में दिखा 2nd जनरेशन विल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म। ये पानी और जमीन दोनों पर चलने के काबिल है। माउंटेन गन्स और समर 2 मिसाइल जैसे वेपन भी इसमें शोकेस में दिखाए गए। देश में पहली बार एमएसएमई सेक्टर का डिफेंस एक्सपो महाराष्ट्र के पुणे में ये शनिवार से शुरू हो गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी स्कूलों में अब ऑनलाइन लगेगी शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की भी हाजिरी। हिमाचल प्रदेश में भी यह नया नियम लागू हो चुका है। खबर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या को बड़ी सौगात दी है। रामनगरी में अब डबल डेकर ई बसें भी चलाई जाएगी ताकि प्रभु श्री रामलला के भक्त जो घूमने
घूमने फिरने आते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। यूपी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आ रहा, अब रिन्यूएबल एनर्जी से रोशन होगा उत्तर प्रदेश। फिलहाल पहले चरण में इन शहरों में ग्रीन को एक्ट में रिलायंस और टाटा पावर कंपनी ने निवेश भी किया है और जिसके तहत इन जिलों में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्रीन एनर्जी को बूस्ट किया जाएगा। और बड़ी खबर है बिहार राज्य में, देखिए अब आकाशीय बिजली गिरने पर नहीं होगी मौत। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया। बात कुछ यूं है कि बिजली गिरने से पहले आपको पता चल जाएगा तो मौत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। IIT परिसर में शुक्रवार को भारतीय मौसम विभाग और बिहार आपदा प्रबंधन ने मिलकर ये नए सम्मेलन का आयोजन किया है। चलिए खबर है मध्य प्रदेश में अंग्रेजी भाषा में दिए गए कोर्ट के निर्णय की अब हिंदी में भी प्रतिलिपि दी जाएगी। MP भोपाल में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि मध्य प्रदेश में कोर्ट कचहरी के फैसलों की जानकारी अब आपको हिंदी में भी मिल पाएगी। खबर है उत्तर प्रदेश में ग्राहकों की सुविधा के लिए डाकघर ने खास कदम उठाया है और अब एक ही काउंटर पर जमा कर सकेंगे 80 प्रकार के बिल, जैसे बिजली बिल, पानी बिल, लाइट बिल, नल बिल वगैरह जो होते हैं ना, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नई पहल शुरू की जा रही है इंडिया पोस्ट की तरफ से। यानी अब यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस के मेन काउंटर के जरिए भी कई नई सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के लिए प्रीपेड कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। RBI ने इसकी भी अनुमति दे दी है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है आज 25 फरवरी को PM मोदी केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक संस्थान का उद्घाटन करेंगे हरियाणा में। मरीजों को कई बड़े लाभ भी मिलेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4 बजे आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और साथ ही दोस्तों PM मोदी आज कोलकाता में कल्याणी एम्स का भी वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। एक साथ 5 नए एम्स की सौगात भी देंगे PM मोदी। और खबर है झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी देखिए, चंपई सोरेन सरकार देगी स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। दरअसल झारखंड के पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ रहे छात्राओं को लेकर झारखंड के नए CM चंपई सोरेन की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार अब हर साल ऐसे छात्राओं को हर साल 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इंजीनियरिंग संस्थानों में भी इस योजना के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए वहीं दोस्तों खबर है कि PM मोदी कल 26 तारीख को वर्चुअली अंडर ब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल में। डोडर मोहर से घोड़ा डोंगरी समेत बैतूल के 9 RUB भी इसमें शामिल होंगे। खबर है कल 26 तारीख को कुनो नेशनल पार्क का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश में चीता सफारी का उद्घाटन करेंगे। 300 चीता मित्रों को साइकिल भी दी जाएगी। वैसे छत्तीसगढ़ में रेलवे से भी अपडेट है दोस्तों, 34 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। 27 फरवरी से 12 मार्च तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। शहडोल स्टेशन में चल रहे तीसरी लाइन के काम के चलते रेलवे की तरफ से ये शेड्यूल में बदलाव किया गया। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ में PM मोदी ने 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। 280 करोड़ की लागत से प्लांट तैयार हुआ और इससे 360 करोड़ के राजस्व की बचत की संभावना भी दिख रही है। खबर है छत्तीसगढ़ में हर सप्ताह 850 श्रद्धालु जा सकेंगे अयोध्या धाम। सरकार IRCTC के बीच समझौता करके इस योजना के तहत 5 मार्च से स्पेशल ट्रेन चलाएगा इंडियन रेलवे छत्तीसगढ़ से और अब हर हफ्ता अयोध्या जा सकेंगे यात्री। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, नए नाम से जाना जाएगा अब छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और रिटायरमेंट के लिए 7,000 करोड़ रुपए लिए 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई थी। उसके बावजूद अभी जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन तनख्वाह नहीं मिल पा रही तो इसका विरोध कर रहे हैं। खबर देखिए कल माघ पूर्णिमा थी। इस मौके पर प्रयागराज संगम नदी में 38 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, गंगा स्नान किया। गंगा, यमुना और सरस्वती के घाटों पर भी स्नान दान देखा गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर है PM मोदी ने जनता को दी मोदी की गारंटी। काशी से दिया मोदी का 3.0 का संदेश। इन 5 सेक्टर से पूर्वांचल की 40 लोकसभा सीटों को साधा जाएगा। चलिए बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखिए एक ही दिन में 7 कोरोना मरीज मिले। किसी की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बावजूद इतने मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बुखार से पीड़ित होने पर पहले इन मरीजों की कोरोना जांच हुई तो ये पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के पास 68 सैंपल भेजे जिनमें से 7 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 61 नेगेटिव आई। और खबर है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि 2-4 दिन में बड़े घोटाले खुलेंगे। एग्रीमेंट की शर्तें जानकर जनता भी हैरान रह जाएगी। यानी जरूर पंजाब सरकार कुछ न कुछ तो बड़ा खुलासा करने वाली है 2-3 दिन में। चलिए खबर देखिए PM मोदी देंगे योजनाओं की सौगात। झारखंड के रांची मंडल में 26 स्थानों पर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। लगभग 2000 ROB यूपी और स्टेशन का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा कल 26 तारीख को ही। खबर है कल्याणकारी एम्स पर 15 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि क्लियरेंस से पहले निर्माण शुरू किया। आज PM मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने OBC उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम का शुरुआत की है। जून और जुलाई के बीच कार्यक्रम के लिए अभी से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल के जरिए। खबर है झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट समेत सेल में 300 पदों की होगी बहाली। 26 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे कल से ही। और वहीं देखिए पंजाब नेशनल बैंक में भी स्पेशलिस्ट अधिकारी के 1025 पदों पर आवेदन की समय सीमा काफी नजदीक है। आज 25 तारीख को आवेदन विंडो बंद हो जाएगी। लास्ट डेट आज ही है, तो अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं PNB इंडिया रूटीन पोर्टल के जरिए। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर DDU में नए सत्र से पूरी तरह से लागू होगी NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 4 साल का होगा ग्रेजुएशन प्रोग्राम, हर 1 साल पर मिलेगा सर्टिफिकेट। स्टूडेंट बिना PGB रिसर्च कर पाएंगे। ये कुछ नए प्रावधान जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू होंगे, है ना। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए आप। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल 65 लाख यूक्रेनी बेघर हुए। लगभग 4 लाख रूसी सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका ने 500 रशियन कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए। मतलब देखिए युद्ध में कितनी तबाही और बर्बादी होती है। और इस बीच खबर
खबर है कि ईरान ने भी फिर से पाकिस्तान में हमला किया। आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर को मार गिराया। 16 जनवरी को बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। खबर है कोलंबिया में समुद्र से निकाला जाएगा 316 साल पुराना जहाज। मलबे की जांच के लिए रोबोट उतरेंगे। जहाज पर लगभग 1.5 लाख करोड़ का खजाना छिपा है। कोलंबिया की सरकार अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे एक जहाज का मलबा निकालने की तैयारी कर रही है। खबर है दोस्तों चीन के नानजिंग में इलेक्ट्रिक बाइक के कारण 15 लोगों की जान गई, 44 लोग घायल भी हो गए। इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से एक आवासीय इमारत में आग लगने के बाद ये बड़ा हादसा हो गया। और बॉलीवुड से खबर है यामी स्टारर आर्टिकल 370 फिल्म ने पहले दिन कमाए 6.25 करोड़ रुपए। विद्युत की क्रेक को मिली 4 करोड़ की ओपनिंग। और कुछ हाइलाइट्स आपको बता दूं, कल ही आपको बताओगा सरकार ने सेरोगेसी नियमों में बदलाव किया था। अब दंपति कर सकेंगे डोनर के शुक्राणु अंडू का इस्तेमाल भी। झारखंड में 125 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली की सौगात दी है झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने। 7.5 लाख के लगभग उपभोक्ताओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। पहले 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, अब 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी झारखंड में हर महीने लोगों को। ओके, और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज कुंभ राशि वालों को कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। कर्क राशि के लोगों को तरक्की मिलने की संभावना है। वृष, मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों के लिए करियर के लिए अच्छा दिन रहेगा आज का। कन्या राशि वालों को तारीफ भी मिलेगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अभी भारत के कौन से राज्य से, कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।